जय श्री राम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम जय श्री राम तो बोलते हैं, लेकिन जय श्री राम की और हिंदुओं की इस देश में कुछ खास औकात नहीं है। सारी पाबंदियां, सारी रोक हिंदुओं के लिए हैं और सारे अधिकार दूसरों के लिए हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ तभी लगाई जाती है जब हिंदू धर्म का, हिंदू ईश्वर, हिंदू ग्रंथों का अपमान होता है। जाने क्या क्या फैसले सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर नहीं दिए हैं, क्या जाने कौन कौन सी रोक नहीं हटाई है। किन किन लोगों को, जो हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलने वाले लोगों को जमानत मिल गई है। लेकिन जब बात इस्लाम की आती है तो सब चुप्पी साध लेते हैं। तब सारे मामले सेंसिटिव हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, लोगों को दंगों का डर लग जाता है और ये देश बहुत सांप्रदायिक हो जाता है। तब नहीं होती सहिष्णुता की बातें, तब नहीं होती ये बातें कि क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, लोगों को बोलने का अधिकार होना चाहिए, दूसरों को जो है थोड़ा सहनशील बनना चाहिए। ये कोई बातें नहीं होती और बार बार आपको पता चलता है कि धार्मिक आधार पर या हिंदुओं के साथ कितना भेदभाव किया जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे 12 फिल्म पर बैन लगा दिया है। और बैन क्यों लगाया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस फिल्म में इस्लाम का अपमान किया गया है। हमारे 12 फिल्म में इस्लाम की कुरीतियों का दर्शाया गया है और महिलाओं की स्थिति दिखाई गई है। किसी भी धर्म में कुछ कुरीतियां होती हैं, अगर उस पर फिल्म बनाई जाती है और महिलाओं के साथ कुछ अगर अपमान हो रहा है, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, वो दिखाया जाता है, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये अपमानजनक है और इस पर बैन लगा दिया और ये कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट जब तक इस याचिका पर फैसला नहीं सुना देता तब तक ये बैन लगा रहेगा, यानी कि मामला टल गया। अब जो निर्देशक है, जो प्रोड्यूसर है, उसके पैसे लगे थे वो डूब गए, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद इस फिल्म पर बैन लगाने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि फिल्म में इस्लाम का अपमान किया गया है, कुरान के वर्सेस गलत तरह से दिखाए गए हैं। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आप एकदम आखिरी मोमेंट में आएंगे और कहेंगे फिल्म पर रोक लगा दें तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। फिर भी कोर्ट ने 14 जून तक फिल्म की रिलीज टाली और सेंसर बोर्ड को 3 सदस्यीय कमेटी बनाने को कहा, जिसकी सिफारिश के आधार पर फिल्म में कट लगाए जाएंगे। फिल्म में कुछ कट भी लगाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर भी संतुष्ट नहीं है और उन्हें लग रहा है कि नहीं, अब भी फिल्म में बहुत सारी आपत्तिजनक बातें हैं जिसके कारण इस्लाम का अपमान हो रहा है, गलत दिखाया जा रहा है। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा, जज साहब का फैसला है, उनको उस वक्त वो चीजें लगी और उन्होंने फैसला दिया, उस फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन बात यह है कि तब क्या हो जाता है जब हिंदू धर्म का अपमान होता है, जब ऐसी फिल्में आती हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ बनती हैं, अंधविश्वास दिखाने के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, उनके ईश्वर का अपमान किया जाता है। और ऐसी कई फिल्में बनी हैं। OMG जो इसका पहला पार्ट है, जिसमें सीधे सीधे हिंदुओं को टारगेट किया गया, ऐसे ऐसे डायलॉग तक रखे गए कि मार्केट में कोई नया भगवान नहीं आया है। इस फिल्म पर कोई रोक नहीं लगी, थोड़ा विवाद हुआ लेकिन कोई रोक नहीं लगाई गई। इस फिल्म में हिंदू साधु संतों का अपमान किया गया, दिखाया गया कि वो बिजनेस करते हैं और कैसे हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जाता है। लेकिन आपने ये नहीं दिखाया कि इस्लाम में कैसे बिजनेस किया जाता है, ईसाई में कैसे जो है बिजनेस किया जाता है। और कैसे आपने वीडियो देखे होंगे कि किसी के छू देने से सब कांप जाते हैं और उनमें कोई ईश्वरी आ जाता है, उनके गॉड आ जाते हैं और लोग जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से पीके फिल्म आई थी, उसमें तो साफ तौर पर हिंदू आस्था को अंधविश्वास कह दिया गया, मूर्ति पूजा का अपमान किया गया, मूर्ति पूजा का मजाक उड़ाया गया कि पत्थर को देवता मान लेते हैं, ये छोटी मूर्ति क्यों है, बड़ी मूर्ति ज्यादा महंगी क्यों है, छोटी मूर्ति से क्यों नहीं ईश्वर खुश हो जाएंगे। ऐसी बेफिजूल की बातें की गई। आप जब बात नहीं करते हो दूसरे धर्मों में जहाँ मूर्तियां और लगाई जाती हैं, जहाँ पर मस्जिदें बनाई जाती हैं, वहां तो आप आस्था पर सवाल नहीं करते, लेकिन यहाँ सवाल किए गए, अपमान किया गया और इस मामले को कोर्ट में ले जाया गया। लेकिन कोर्ट ने क्या कह दिया कि जिसे पसंद नहीं है वो ना देखे। याचिकाकर्ता को ही कह दिया आपको पसंद नहीं है, आप फिल्म ना देखे, हम रोक नहीं लगाएंगे। पद्मावत फिल्म को ही ले लीजिए, इसमें सपने के नाम पर ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए जा रहे थे जो बेहद अश्लील और अपमानजनक थे। खिलजी और पद्मावती के बीच इस तरह के अंतरंग सीन दर्शाए गए थे जिसका विरोध हुआ और लेकिन लोगों के विरोध के कारण वो दृश्य हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगाने से इनकार कर दिया, जबकि एक बड़ी कम्युनिटी तो छोड़ दीजिए, भारत के एक बड़े हिस्से को इसका विरोध था। लेकिन आज जो है तुरंत हमारे 12 पर रोक लगा दी गई, जबकि फिल्म में पहले ही उसका नाम बदल दिया गया था, उसके टीजर से कुछ चीजें हटा ली गई थी, ट्रेलर तो वापस ही ले लिया गया था, लेकिन फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया
क्योंकि एक तो इकोसिस्टम है जो तुरंत पहले लोअर कोर्ट जाता है, फिर हाई कोर्ट जाता है, फिर तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। इतना तेज इकोसिस्टम दूसरे पक्ष में तो है नहीं, इनका इतना सिस्टम तेजी से काम करता है कि ये एक के बाद एक कोर्ट पहुंच जाते हैं, और ये पहुंच गए, उनका अधिकार भी है पहुंचना। और सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बात यह है कि जब भी इस तरह के फैसले होते हैं तो उसमें एक जैसा रवैया अपनाया जाए। ये दोहरा मानदंड क्यों है कि जब हिंदू धर्म का अपमान हो तो अभिव्यक्ति की आज़ादी कह दी जाए, और जब इस्लाम का अपमान हो तो मामला संवेदनशील बना दिया जाए और कहा जाए कि देश में दंगे हो जाएंगे, इसलिए जी हम तो फिल्म को बैन कर दे रहे हैं। कर्नाटक ने तो पहले ही बैन की हुई थी। राज्यों की तो अपनी राजनीति होती है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, उसको तो वैसे ही तुष्टीकरण करना है, मुसलमानों के वोट चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या है? आप जो फैसला जिस आधार पर एक जगह देते हैं वही फैसला उसी आधार पर दूसरी जगह क्यों नहीं देते हैं? सवाल ये उठता है। सवाल ये है कि हिंदुओं को इतना सहन करने के लिए क्यों बोला जाता है? उनसे क्यों उम्मीद की जाती है कि वो अपने ईश्वर का अपमान भी सह लें, अपने धर्म पर आघात भी सह लें? इतनी सहिष्णुता, अति सहिष्णुता, कहीं कायरता की उम्मीद उनसे क्यों की जाती है? और दूसरे धर्म को इतना संवेदनशील बना के क्यों रखा हुआ है कि वो जरा भी चीजें सहन नहीं कर सकते? और ये समस्या सिर्फ कोर्ट की नहीं है, ये हिंदुओं की भी समस्या है, क्योंकि हिंदू खुद ऐसी फिल्मों का मजा उठाते हैं, इनकी तारीफ करते हैं। पीके की तारीफ में तो मतलब क्या क्या जो लिख दिया गया था, समीक्षक से लेकर आम लोग तक जो है उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, और ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसमें उन्हीं की ही जड़ खो दी गई है, हिंदुओं की ही जड़ खो दी गई है, उनके ही खिलाफ चीजें दिखाई गई हैं। तो ये हिंदुओं की भी समस्या है जो अपने ही अपमान को, अपने ही नुकसान को समझ नहीं पाते। तो ये सोचने वाली बात है कि ये क्या इकोसिस्टम है जो आम से लेकर खास तक में फैला हुआ है। आम लोग भी उससे ग्रसित हैं, प्रशासक, विश्लेषक, पुलिस में, राजनीति में, पत्रकारों में ये सिस्टम भरा हुआ है जिसमें हिंदुओं के अपमान को और इस्लाम के सम्मान को बढ़ावा दिया जाता है। तो आज इतना ही, लेकिन आप सोचिए, इस पर विचार कीजिए कि ये हो क्या रहा है, ये किस तरह का भेदभाव है और हम इसमें क्या कर सकते हैं। बाकी इस तरह की खबरें और विश्लेषण हम आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।